हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आप सब लोग कैसे हो? आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और एकदम बढ़िया से रिवीजन चल रहा होगा और बढ़िया से मतलब कि रेलवे, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ठीक है, डी ग्रुप, इनकी भी तैयारी साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपने क्या पढ़ेंगे? भिन्न, जो फ्रैक्शन जिसे बोला जाता है, उसको पढ़ेंगे और बढ़िया बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, उनको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे और उनको समझेंगे भी भिन्न कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वीडियो नहीं कह सकता मैं, क्लास कहूंगा। ठीक है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं इनको। तो पहले हम क्या देखेंगे कि भिन्न क्या होती है और किस तरह से होती है। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं भिन्न के। तो भिन्न, ठीक है, भिन्न को किस तरह से लिखा जाता है? एक्स बटा वाई। ठीक है, इस तरह से भिन्न को लिखा जाता है, एक्स बटा वाई। जो एक्स होता है वो क्या होता है? अंश। क्या होता है? अंश होता है। जो वाई होता है इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो भिन्न कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है? यहां लिख देता हूं मैं। भिन्न तीन प्रकार की होती है। ठीक है, पहली भिन्न कौन सी होती है? उचित भिन्न। उचित भिन्न। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? अनुचित भिन्न। और इसी को बोला जाता है मिश्रित भिन्न। ठीक है, और तीसरी कौन सी होती है? तत्व भिन्न। तत्व भिन्न या सीढ़ी नुमा भिन्न। या सीढ़ी, सीढ़ी जैसी होती है। ठीक है, सीढ़ी नुमा नहीं, वैसे अपने बोल सकते हैं सीढ़ी नुमा। ठीक है, ये तत्व भिन्न होती है। ठीक है, उचित भिन्न किस तरह से होती है? जैसे मैं लिख देता हूं 5/11। ठीक है, 7/11। ठीक है, तो ये कौन सी भिन्न आ गई? उचित भिन्न होगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो अंश होता है वो छोटा होता है। अंश होता है छोटा और हर होता है, हर होता है बड़ा। बड़ा और छोटा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे उचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होगा? जो अंश होगा वो क्या होगा? हर से क्या होगा? बड़ा। बड़ा। ठीक है, ये होगा छोटा, तो इसको बोलेंगे अनुचित भिन्न। जैसे इसी को उल्टा कर दो, 11/7, तो अंश क्या हो गया? बड़ा हो गया और हर क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इस तरह से ये उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ठीक है, अब पढ़ेंगे ये तत्व भिन्न कौन सी होती है? जो सीढ़ी नुमा होती है, 1+1। ठीक है, यूं होती है। फिर क्या होता है? 1+1। ठीक है, फिर क्या होता है? 1+ जैसे कि 3/4। ठीक है, इस तरह से सीढ़ी नुमा होती है, इस तरह से। ठीक है, ये साथ में होगा, इसको इस तरह से मल्टीपल करेंगे, फिर इधर जोड़ेंगे, फिर इसको इधर से मल्टीपल करेंगे, इधर जोड़ेंगे, फिर इस तरह से मल्टीपल करेंगे, इधर जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? तत्व भिन्न, सीढ़ी नुमा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कौन सी? तत्व भिन्न। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, और आप नोट करना चाहते तो कर सकते हो। तो चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देख लो, जैसे ये क्वेश्चन है, 3/5, 7/9, 13/11। ठीक है, और 21/23। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ ले कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताओ। ठीक है, सबसे सबसे छोटी, सबसे बड़ी।
बड़ी। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे, मेरे तरीके से देख लो। इसका क्या करना है, अंतर देखना है। ठीक है, ये भी दो अंतर है इसमें, इसमें कितना, दो अंतर है, इसमें कितना है, दो है, इसमें कितना है, दो है। ठीक है, सभी में जब अंतर समान हो ना, तो अंश बड़ा, अंश बड़ा। ठीक है, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। क्या होता है, भिन्न बड़ी होती है। अंश छोटा तो भिन्न छोटी। ठीक है, भिन्न क्या होती है, छोटी। अंश छोटा तो भिन्न छोटी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, अंश कहां बड़ा है, 21, और सबसे बड़ी कौन सी भिन्न होगी, 21/23। और अंश कहां छोटा है, सबसे छोटा 3/5, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 3/5। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर अंतर समान हो, अगर अंतर समान हो तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, 3/5, 7/9, 13/11, 21/23, तो इनका अंतर देख लेंगे। अगर अंतर समान है तो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जो जिसमें अंश छोटा होगा तो वो क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो अपने एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, तो 21/29, 11/19, 13/21, 17/25। ठीक है, और 29/37। इसमें पूछ ले कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे। इसमें कितना है, 8 का, और 19 और 11 में कितने का अंतर है, 8 का। 13 और 21 में कितने का अंतर है, 8 का। ठीक है, और 17 और 25 में कितने का अंतर है, 3 और 5, 8 का। और इसमें भी कितना, 8 का अंतर है। तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। ठीक है, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। अंश कौन सा होता है, ये ऊपर वाला। तो ये कौन सी, भिन्न कौन सी होगी, बड़ी। बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 29/37। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ठीक है, अंश छोटा, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, छोटी भिन्न कौन सी होगी, 11/19। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया 3/4, 7/9, 11/14, 17/29। पीछे हम क्या देख रहे थे कि अंतर समान, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी होती है। अंतर समान होना चाहिए। तो अब क्या देखेंगे, इसका अंतर पहले चेक करेंगे। ठीक है, इसका अंतर 1, इसमें कितना अंतर, 2 का, इसमें कितना, 3 का, और इसमें कितना होगा, 3 और 9। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, 12 का। तो इस तरह से अलग अलग अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे कि अंतर अलग अलग आ रहा है, और इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पूछेगा। ठीक है, एक ही पूछ सकता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, छोटी भिन्न, क्या, सबसे छोटी भिन्न। तो किस तरह से देखेंगे, अगर अंतर नहीं समान आ रहा तो इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1, 2, 3 और 12 किससे कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। अब देखेंगे एलसीएम में किसका भाग देंगे, अंतर का। इसमें 1 का है तो 1 का भाग देंगे। जब 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 को क्या करेंगे, अंश से मल्टीपल कर देंगे, अंश से मल्टीपल करेंगे तो 12 तिया 36। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 12 बटा अंतर को रखेंगे 2, और ये कट के क्या आएगा इसका 6। 6 को अंश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 42। फिर क्या करेंगे, एलसीएम रखेंगे 12, फिर 3 से क्या करेंगे, अंतर को भाग दे देंगे, तो ये कितना आएगा। ठीक है,
4, और 4 को 11 से मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 44। ठीक है, फिर 12 को 12 से करेंगे मल्टीपल। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1, क्योंकि 12 को 12 काटेगा तो एक बार में काटेगा, और फिर अंश से क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 17। अब इसमें पूछेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न आपको पता है कौन सी है। 42 जो आ रहा है किसका था मान 42, 7/9 का, 7/9 का कितना था 42। ठीक है, और 3/4 का कितना था 36, 3/4 का 36 मान था। ठीक है, हमने मल्टीपल करा, और 11/14 44। ठीक है, 17/29 किसका मान था 17/29 किसका था 17/29, 17 ये था इसका। ठीक है, तो पूछ ले अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, जिसका मान बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, 44 किसका है 11/14 का, 44 किसका है 11/14 का, ये क्या होगी बड़ी भिन्न होगी 11/14। और सबसे छोटी जिसका छोटा मान है किसका है 17, ये 36 है, ये 44 42 मतलब कि 17/29। ठीक है, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी और सबसे बड़ी भिन्न। अगर बोल दे कि अवरोही क्रम में आरोही क्रम में इनको लगाए तभी भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि कैसे लिखेंगे आरोही क्रम कौन सा होता है समझ लेते हैं। मैं यहां बता देता हूं आपको, आरोही क्रम ही क्रम। ठीक है, इनको व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में भी पूछ सकता है, छोटी बड़ी भी पूछ सकता है, अवरोही क्रम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आरोही क्रम कौन सा होता है छोटे से बड़े की ओर जाना है। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 17/29। ठीक है, फिर उससे छोटी कौन सी है 36 वाली 3/4, और सबसे फिर उससे छोटी कौन सी है 7/9, फिर उससे छोटी कौन सी है 11/14। जिधर मुंह खुला वो बड़ी होगी। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 17/29, उससे उससे बड़ी कौन सी होगी 3/4, उससे बड़ी कौन सी होगी 7/9, उससे उससे बड़ी कौन सी होगी 11/14। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। अवरोही क्रम कौन सा होता है अवरोही क्रम, तो ये कौन सा आता है इसको उल्टा लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो बड़े से छोटे की ओर 11/14। ठीक है, फिर 7/9। ठीक है, फिर 3/4। ठीक है, और 17/29। तो ये कौन सी होगी अवरोही क्रम, ये आरोही क्रम। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। इस भिन्न को किस तरह से किसी भी तरह से पूछे तो हम इस तरह से कर सकते हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी और आरोही क्रम अवरोही क्रम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे 11/13, 19/24, 27/35 और 4/5 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वही काम करना है, इसका अंतर देख लेंगे। ठीक है, तो ये कितना अंतर होगा इसका। ठीक है, तो 2, इसका कितना होगा 5। ठीक है, इसका कितना अंतर होगा, अंतर देख लेते हैं इसका 8, और इसका अंतर कितना होगा 11। ठीक है, तो इसका अंतर कितना होगा 1। तो ये क्या है अंतर अलग अलग है, तो हम वो अंश वाला और वो हर वाला नहीं कर सकते। अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। ठीक है, तो इसको किस तरह से करें, जो पिछला क्वेश्चन करा था ना उसी तरह से करेंगे, क्योंकि मतलब कि आपको समझ नहीं आया होगा यहाँ पर कैसे कर रहा था। मैं इनका क्या ले लेता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, ये देखो इनका एलसीएम कैसे लिया जाता है, 2 है, 5 है, फिर 8 है। ठीक है, फिर 1 है। तो इस ऐसी कौन सी संख्या है ये चारों के चारों क्या हो जाए उसको काट दे। ठीक है, तो कौन सी है ये कौन सी संख्या हो जाएगी 40। ठीक है, कौन सी संख्या हो जाएगी 40, और 40 को रखेंगे यहां पर और अंतर को रखेंगे बटा में, इसको काटेंगे इसके साथ। ठीक है, तो ये कितने पर 20 पर जाएगा, और जो 20 आया है ना
उसको मल्टीपल कर देंगे किसके साथ, अंश के साथ। किसके साथ करेंगे, अंश के साथ मल्टीपल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 220, कितना 220 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, इसको रखेंगे 40/5, ठीक है, क्योंकि अंतर कितना है, 5 है, और इसको काटेंगे कितने पर जाएगा, 8 पर, और 19 इंटू 8 कितना होता है, 19 8 ये होता है 152। ठीक है, फिर क्या रखेंगे, 40 क्योंकि 8 अंतर है तो अंतर को रखेंगे नीचे, फिर कितना हो जाएगा 5, और 5 को मल्टीपल करेंगे 27 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, 27 5 135। ठीक है, इस तरह से रख रहे हैं। 8 को इसके साथ काटा, कितने पर गया, 5 पर, 8 5 40 होता है। ठीक है, फिर क्या रखेंगे, 40/1, क्योंकि इसका अंतर कितना है 1, बराबर क्या आएगा, 40 इंटू अंश को रखेंगे 4, और ये कितना हो जाएगा 160। अब इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो हम किस तरह से देखेंगे, इसका मान क्या आया, 220, 152, 135, 160। ठीक है, जिसका मान बड़ा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। 220 किसका था, 11 बड़ी भिन्न। ठीक है, तो 11/13 ये क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, सबसे छोटा मान किसका होगा, 135, तो ये किसका है, 27/35 का। सबसे छोटी भिन्न, तो कौन सी होगी, 27/35। ठीक है, तो हम इस तरह से इनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सबसे बड़ी पूछे तभी भी, सबसे छोटी पूछे तब भी, और अवरोही क्रम आरोही क्रम में पूछे तब भी इनको क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे तत्व भिन्न को किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, उसका ट्रिक द्वारा समझेंगे, और उसके जो मेथड होता है उसके द्वारा भी समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।